पिछले वीडियो में प्रश्न 25 तक हम बताए थे और क्वेश्चन नंबर 26 आपका सेम ढंग का भी प्रश्न है और इस प्रश्न में हिंट्स भी दिया हुआ है। आसान है, आप लोग बना लेंगे। तो मैं 27 से चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका है शो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी एक्सटेंट है। ये जो जनरल हम लोग हल करते थे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के माध्यम से इसे हम लोग हल करेंगे। तो प्रॉपर्टी के माध्यम से हल करने पर यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो इतना बराबर हमें 27 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1/a 1/b 1/c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca और ab दिया हुआ है। a हमें साबित करना है इतना बराबर 0 होगा। तो पहले मैं चल रहा हूं LHS से। LHS ये दिया हुआ है 1/a a स्क्वायर bc 1/b b स्क्वायर ca 1/c c स्क्वायर ab। ए मैं LHS से लिख रहा हूं। फिर यहां देखते हैं कि अगर इसको a से गुना कर दे तो ये भी हमारा क्या होगा, abc होगा। अगर दूसरा रो में b से गुना कर दे तो भी ये हमारा abc होगा। तीसरा में अगर गुना कर दे c से तो क्या होगा, abc। और इधर इस साइड तो 1/1 हो जाएगा सब। यहां पर जो है ये q में आ गया। अर्थात इस तरह से कर रहे हैं यानी r1 या डायरेक्ट कर दे, इधर गुना करना है तो क्या हो जाएगा 1/abc लिख दिए। अब देखते हैं तो मतलब ये फर्स्ट रो में आपका a से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 aq और abc ab1 bq abc फिर ab हो जाएगा 1 cq abc। और देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों में हमारा abc मिल रहा है तो abc अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां देख रहे हैं 1 1 1 aq bq cq 1 1 1। तो ये हम जैसा कि जानते हैं कि दो रो या दो कॉलम अगर सेम होता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 होता है। क्या कोई दिक्कत है? इसका मान क्या होता है, दो रो या दो कॉलम। देख लीजिए प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सब डालते, दो रो या दो कॉलम अगर सेम होता है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो अर्थात ये हो जाएगा 1 × 0 = 0। इस तरह से RHS आपका प्रूव हो गया। इसी ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1 1 1 और क्या है abc और दिया हुआ है क्या था बोलो, b + c b + c c + a + b = 0। अब देखिए इसे भी हमको साबित करना है, यहां ध्यान देंगे। तो यहां देख रहे हैं पहले भी बताए थे कि कोई भी डिटरमिनेंट्स को अगर जोड़ में है या घटाव में है इसे दो डिटरमिनेंट्स के रूप में हम लिख सकते हैं और पुनः आसानी से हमारा हल भी हो जाएगा। जैसे आपका LHS से लिख रहे हैं, LHS से क्या है 1 1 1 a b और ये क्या हुआ b + c c + a या a + b, इतना लिखे ना। या ऐसा भी कर सकते थे कि तीसरा में ये तीसरा कॉलम है ना, तीसरा में अगर फर्स्ट को जोड़ दे तो सब क्या हो जाएगा a + b + c a + b + c और a + b + c और सभी का कॉमन ले लेंगे तो भी हमारा क्या होगा कि दो कॉलम जो है हमारा सेम आ जाएगा, उसका मान क्या हो जाता है 0। अर्थात इस तरह से करेंगे c3 = c3 + c2। अब देख रहे हैं तो कितना हुआ 1 1 1 a b c, इधर क्या हो गया a + b + c a + b + c a + b + अब देख रहे हैं क्या स्थिति हो रहा है कि तीनों क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है ना। तो सेम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे कि कितना होगा 1 1 a b c और इधर भी क्या हो गया 1 1।
तो आप जान रहे हैं कि दो रो या दो कॉलम आपस में जब बराबर होता है तो उसका डायरेक्ट मान हम लोग कितना लिखते हैं 0। तो इस तरह से इसको ये कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस गुने 0। तो 0 जितना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन भी है। जैसे आपको मैंने अभी जस्ट बताया था 27 का फर्स्ट, उसी तरह से थर्ड भी है। a b c से गुणा कर दीजिए, एक बार कॉमन ले लेंगे, आसान से बन जाएगा। तो आइए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का बतला रहा हूं। निकालते हैं अब आइए, तो इस तरह से हमने देखे क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक देखे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ये दिया हुआ है, ये भी साबित करना ही है। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 1 1 हाँ ए बी और क्या है a कॉमन b प्लस c a इंटू बी प्लस सी b इंटू सी प्लस ए c इंटू a प्लस बी इक्वल टू 0 साबित करना है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं बहुत ही आसान है, एलएचएस से लिखेंगे जैसे भी बताए। कितना हुआ 1 1 1 बी सी सी ए बी a इंटू बी प्लस सी b इंटू सी प्लस ए c इंटू ए प्लस बी। तो मैं देख रहा हूं कि ये अगर इसको गुना करते तो ए बी प्लस कितना होगा सी ए बी प्लस सी ए, और दूसरा क्या होगा बी सी प्लस ए बी, एक होगा। तीसरा क्या होगा सी ए प्लस बी सी। अब चाहेंगे कि इसको अगर जोड़ दे तो सब में आ जाएगा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। नहीं, ये ऐसा करते हैं कि C3 इक्वल टू C3 प्लस C2। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा क्या हो जाएगा 1 1 BC CA AB, और इधर हो गया कितना AB प्लस BC प्लस CA, इधर भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस। अब देख रहे हैं ये तीनों तो क्या हो गया सेम आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA को। तो कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 1 1 BC CA और AB, और AB क्या हुआ 1 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे दो रो है ना, दो कॉलम क्या होगा सेम दिया हुआ है, तो इसका मान तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 0 ही होगा, यानी AB प्लस BC प्लस CA इंटू कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये RHS हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये भी आपका ठीक उसी टाइप का है। तो देखते हैं इसको, इस साइड का मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका जो है x प्लस y z और 1 y प्लस z x और 1 है ना, z प्लस x y और 1 है ना इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा थोड़ा सा सेंस लगाने की बात यहाँ पे है कि यहां देख रहे हैं ना कि अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा x प्लस y प्लस z, y प्लस z प्लस x अर्थात x प्लस y प्लस z होगा। ये भी क्या होगा x प्लस y प्लस z। तो ये तीनों क्या हो जा रहा है सेम हो रहा है। इस तरह से लिखेंगे LHS से कि x प्लस y z1 y प्लस z x1 z प्लस x y1। तो देखते हैं कि अगर सेकंड में यानी रो फर्स्ट रो में सेकंड रो को क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं।
यानी r1 इक्वल टू r1 प्लस r2। तो देखते हैं क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। सेकेंड को यूं ही लिखा जाएगा जेड एक्स और वाई, 1 1 और 1। तो देखते हैं ये तीनों आपस में क्या है, सेम है। तो चाहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे इसको। तो कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू कितना हो जाएगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। तो यहां देख रहे हैं दो रो आपस में क्या हो रहा है, समान है ना, 1 1 1 1 1 1 ये भी है। तो दो रो या दो कॉलम आपस में जब बराबर होता है तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये देख रहे हैं कितना हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो RHS क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब 6 नंबर भी आपका सेम ढंग का ही है। तो आइए 6 नंबर भी देख ले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 किसी का, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहता बोलो तो, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे LHS से, चलिए लिख दिए। कितना आया, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसे हम जानते हैं कि जोड़ में जब है तो दो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस सेकेंड में लिखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी या ए बी सी। तो यहां देख रहे हैं बेटा दो रो दो कॉलम आपस में क्या है, बराबर में हो जाता है, उसका मान क्या होता है, जीरो। तो यहां देख रहे हैं एक्स वाई जेड, यहां देख रहे हैं ए बी सी, यहां भी ए बी सी। तो दोनों बराबर में क्या होगा मान इसका, जीरो प्लस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हुआ, RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, कितना है 2 3 5 7 8 9 ठीक है 86 इक्वल टू। अब देखो बेटा बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है। तो देख रहे हैं यहाँ कितना 65 है, कितना हुआ 9 सके 63 63 और 2 65। इसी तरह 9 8 72 और 3 75 नहीं हो रहा। इसी तरह 9 9 81 और 5 86। क्या समझ में आया? यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हुआ 9 7 63 और 2 क्या हुआ 65, 9 8 72 और 3 कितना हुआ 75, ये हुआ कितना 9 9 81 और 5 86। अब देख रहे हैं यार मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें 9 से गुणा कर दे रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं। तो ये कितना हुआ C3। तो C3 इक्वल टू क्या भाई C3 माइनस 9C2 यही कर रहे हैं और प्लस C1 यही ना काम कर रहे हैं लोग। तो चलिए C1 और C2 तो ज्यों का त्यों लिख दे। LHS से देख रहे हैं LHS से क्या आ रहा है भाई 2 3 5 7 8 9 65 75 और क्या हुआ 86। अब देखिए तो पहला और दूसरा तो लिख देंगे ना 2 3 5 7 8 9। अब देख रहे हैं इधर क्या स्थिति हो रहा है। तो ये तो यहाँ दिया होगा ना 65, चलिए 65 लिखे 75 लिखिए और 86 लिखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सेकेंड में 9 से गुना कर रहे हैं, घटाना है 2 सते 63 9 8 72 और 9 9 81 और इधर देख रहे हैं क्या है भाई 2 है ना और प्लस कितना हो जा रहा है 3 और प्लस 5। तो यहाँ देख रहे हैं ये भी क्या होगा माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा। क्या माइनस लिखेंगे तब जो है क्या हो रहा है आ जा रहा है ना। तो कितना होगा 65 घट जाएगा, ये भी घटेगा
तो सब कितना आ जाएगा, सभी लोग जीरो आ जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि अगर एक रो या एक कॉलम सभी का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या कोई दिक्कत है, यही क्या होगा, जीरो। आगे की RHS अप्रूव्ड हो गया। क्या अब चलते हैं, ठीक इसी प्रकार का और भी प्रश्न है आपका दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 का, चलिए फर्स्ट में बता दे रहा हूं। ये 28 का भी, ये भी इसी फॉर्म का ही है, विदाउट जो है एक्सपेंडिंग किए हुए बनाना है हमें। तो 28 का फर्स्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, और क्या है, c प्लस a प्लस b, b प्लस c इक्वल टू 2 इंटू कितना है, a b c, b c a, c a b, यही ना प्रूव करना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तो फर्स्ट में हम ऐसा करते हैं, अगर तीनों को जोड़ दें, है ना बेटा, क्या करें, तीनों को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू ए बी सी, नहीं होगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए पहले मैं LHS से लिख रहा हूं, कितना होगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। अब देख रहे हैं इसमें C1 में, यानी क्या कर रहे हैं, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखते हैं तीनों को क्या किया हमने, जोड़ दिए। तो जोड़ दिए तो बेटा कितना आ गया आपका, यानी कि आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस। अब देखिए इधर क्या हो गया, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, और बी प्लस। तो यहां देख रहे हैं, अगर चाहते तो टोटल का कॉमन ले रहा है, लेकिन हमें निकालना है कितना, सिर्फ जरूरत है कितना का, 2 का। तो मैं तीनों में से 2 को क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या होगा, b प्लस सी, सी प्लस a प्लस b, यही ना है, और c प्लस a प्लस b, b प्लस c। अब देखिए क्योंकि हमको यहाँ पर दिमाग अब लगाना है क्या, कि देख रहे हैं यहाँ लाना है कितना, a, कितना लाना है, a लाना नहीं। तो ऐसा क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट कॉलम में सेकंड को घटा दे, तो b प्लस सी घट जाएगा तो क्या बचेगा, a, और इसमें घटेगा c और a घटेगा तो क्या बचेगा, b, a प्लस b घटेगा कितना बचेगा, c। तो देख रहे हैं एक कॉलम हमारा प्राप्त होता है, एक कॉलम क्या हो रहा है, अर्थात इस तरह से करेंगे बेटा, यानी कि C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, ठीक है। तो C1 माइनस C2 कर रहे हैं इसमें, ये आपका कितना आ गया, 2, कितना है ना, घटाएंगे इसको, कितना हुआ, A, B और बाकी कितना बच गया, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B, और कितना है, B प्लस C। अब देखिए दूसरा मान लो क्या लाना है भाई, तो यहां देख रहे हैं तो B लाना है, तो B इधर से नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं पहले इसी में घटा लें। अगर इसमें इसको घटा देते खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, C, तो C आ जाएगा कि नहीं, इसमें अगर B घट जाएगा कितना बचेगा, A, यहाँ आ रहा है कि नहीं, और अगर इसमें घट गया C तो कितना बचेगा, B, A भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि थर्ड कॉलम में, क्या कॉलम में, थर्ड कॉलम में, यानी कि C3 इक्वल टू C1 कर रहे हैं ना। अब आइए तो कितना होगा, 2ABC, ये तो जो क्या क्यों लिखाएगा, C प्लस A प्लस B, यहाँ घटा रहा है, कितना आया है, C, A और B, ये प्राप्त हो गया। मतलब ये
हमारा 2 कॉलम प्राप्त हो चुका है, तीसरा का बाकी है, तीसरा का नंबर है। तो तीसरा देखते हैं, हमको लाना है क्या, BCA। तो BCA, तो यहाँ देख रहे हैं BC और A तो घट जाएगा C से, है ना। इसको क्या कर दें, सेकंड माइनस थर्ड कर दें। तो देखिए कितना आ गया आपका ABC, ये घटेगा BC और कितना होगा A, ये कितना हो जाएगा CAB। तो देख रहे हैं आगे चीज क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमको बनाना है, ठीक है। इसको नोट कर ले ना, लिख लेंगे। अब आइए इसके बाद का भी प्रश्न सेम ढंग का है, ये भी आसान से बन जाएगा। अब देखिए अभी इसके बाद का प्रश्न जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम इसी ढंग का प्रश्न है। ये भी चाहेंगे तो आसान से हल कर सकते हैं, जैसे पूर्व में हल करते थे वैसे करके हल कर सकते हैं हम लोग। और आइए इसके बाद थर्ड है, थर्ड भी सेम ढंग का है। और इसी तरह चलिए इसका मैं एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन बतला दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है किसी का 1 1 1 cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos गामा माइनस sin गामा, और इधर दिया हुआ है कितना, cos अल्फा प्लस sin अल्फा, और कितना है cos बीटा प्लस sin बीटा, और क्या है cos गामा प्लस sin गामा इक्वल टू कितना करना है, 2 इंटू 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा और sin गामा दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे इस पे कि क्या प्रश्न में दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है। तो सर्वप्रथम आइए, यहाँ देख रहे हैं 1 1 यहाँ भी है, तो 1 1 यहाँ भी है, तो इसको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। अब देख रहे हैं दूसरा में क्या स्थिति हो रहा है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो है ही, इधर क्या माइनस में है और इसमें क्या दिया हुआ है, प्लस में, सेम ही चीज दिया हुआ है। तो ऐसा क्या ना करते हैं कि पहले LHS से लिख लें 1 1 1 cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos गामा माइनस sin गामा। इसी तरह से कितना होगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा cos गामा प्लस sin गामा। हम पहले इसको लिख दिए, हमें आवश्यकता है कि ऐसा करते हैं कि दोनों को क्या कर दें, मतलब C2 में C2 इक्वल टू C2 प्लस C3 ये कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 जोड़ेंगे तो ये साइन साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या होगा 2 cos अल्फा 2 cos गामा, ये 3 प्राप्त हो चुका। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि cos अल्फा प्लस sin अल्फा लिखेंगे, इधर भी क्या है cos बीटा प्लस sin बीटा, और तीसरा क्या है cos गामा प्लस sin गामा, है ना। अब देखिए तो हमें लाना था यहाँ पर 2 भी लाना है, कितना लाना है, तो देख रहे हैं दो सब में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिए कितना हो गया 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। इसी तरह से cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा cos गामा प्लस sin गामा। अब देख रहे हैं थोड़ा सा और सेंस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है भाई, उधर लाना है sin अल्फा sin बीटा sin गामा,
तो इसको सेकंड को अगर इसमें थर्ड में घटा देते हैं तो आ जा रहा है हमारा, क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे यानी कि थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड को घटा रहे हैं, अर्थात C3 इक्वल टू C3 माइनस C2, क्या कोई दिक्कत? अब आइए इसमें देख कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 1 1, अब घटा देंगे तो लिखाएगा ही cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और ये ऐड किए हैं यानी घटाए हैं तो ये घट करके तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि sin अल्फा sin बीटा और sin गामा, ये तीनों देख रहे हैं जो हमारा रिजल्ट आना था। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, प्राप्त हो गया है, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से बनाना है। और भी आपका ठीक इसी प्रकार का और भी प्रश्न है तो बनाने में कोई भी परेशानियां नहीं होगी। जैसे 29 का है तो 29 में भी आपका दिया हुआ इधर है कि साबित ही करना है कि बराबर 0 लाना है। जैसे 29 का फर्स्ट, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। का देख रहे हैं फर्स्ट में क्या है, ये भी साबित ही करना है कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 1 का होल स्क्वायर और c माइनस 1 का, और क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1, और क्या है भाई a b c इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। अब देखो तो थोड़ा सा हम इसको विचार करते हैं दिमाग में, है ना, कि देख रहे हैं क्या है भाई कि a माइनस बी का क्या है भाई होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2a प्लस 1 हो जाएगी, b मतलब 1 है तो 1 स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब है कि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस क्या होगा 1। इसी तरह यहां भी होगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। इसी तरह तीसरा होगा c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। तो यहां देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 1 तो है ही प्लस में, तो घटाएंगे तो कट जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत होगा नहीं? तो अर्थात ये से इस तरह चल रहे हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 1 का होल स्क्वायर, c माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 a b c। अब देख रहे हैं तो क्या किए, c1 इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, c1 माइनस c2, ये ना कर रहे हैं, c1 माइनस क्या कर रहे हैं c2। तो देखिए मतलब c में यानी c1 में चेंज हो रहा है ना, और c2 और c3 में तो कोई परिवर्तन नहीं, सेम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब देख रहे हैं क्या हुआ यहाँ, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस, यहाँ देख रहे हैं a b और c, क्या कोई दिक्कत? फिर देख रहे हैं ये सभी में क्या मिल रहा है, माइनस 2 मिल रहा है, माइनस 2 को कॉमन निकाल दिए, a b c a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 a b और c। यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ, दो कॉलम आपस में क्या हो गया सेम, a और a b और b c और c। तो हम जानते हैं कि दो कॉलम या दो रो आपस में जब बराबर होता है उसकी मान क्या होता है, 0 होता है, अर्थात माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या हुआ, RHS प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसी तरह से 29 का 2 भी है, चाहे तो आसान से बना सकते हैं। तो देख रहे हैं सभी को ऐड कर दें, ये कितना होगा 2a यानी 3x हो जाएगा a, या तो ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट में सेकेंड को क्या कर दे, घटा दे, ठीक है, थर्ड को भी घटा देंगे। तो इस तरह से आपको सिंपलीफाई करने के उपरांत आपको प्राप्त हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब आइए हम लोग इसके बाद का चले, या ऐसा कर सकते हैं जैसे सेकेंड में देखिए इसका बताइए, ये एनसीईआरटी प्रश्न है
कितना a प्लस 2x x b प्लस 2y प्लस क्या y दिया हुआ है c और क्या है c प्लस e और क्या है z इक्वल टू 0। ये साबित करना है हमें, ये भी बहुत आसान है। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक से पहले लिखते हैं क्या है भाई, a प्लस 2x x b प्लस 2y y c प्लस 2z और क्या है z। तो यहां देख रहे हैं कि इसमें 2 से गुना हो रहा है, इसमें क्या जुट रहा है, यही ना। तो मतलब C3 में घटा आने की क्या हुआ, R2 न है, R2 में देखिए क्या कर रहे हैं भाई कि पहले R2 लिख दिए, R2 में इसमें क्या कर दे रहे हैं कि इसको पहले तो 2 से गुना करके तब ना आएगा, ठीक है। क्या कर दे कितना 2R3 नहीं और माइनस R1, ठीक है, R2 में। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 और R3 को तो लिख देंगे, R2 में परिवर्तन है ना, तो R1 पे ही ना है बेटा, A B C ये क्या हुआ X Y Z, और इसमें जब कर रहे हैं तो क्या होगा 0, ये भी 0 आया, ये भी। तो आप जानते हो कि एक रो या एक कॉलम यदि 0 के बराबर है तो टोटल क्या होगा, मान उसका 0 होगा। ये क्या हुआ, RHS हमारा प्रूफ हो गया। किस तरह से बनाना है ना आसान। अब देखिए ठीक इसी प्रकार का और भी प्रश्न है आपका, ये जैसे दिया हुआ है इसमें 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक क्वेश्चन नंबर 30 में का जो फर्स्ट है ये क्या है 1 1 1 A B C B C C A A B इक्वल टू 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ना दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, पहला ऐसा करते हैं LHS से लिखते हैं, किससे कितना है 1 1 1 A B C B C C A A B। इसमें ऐसा कर दे कि चलिए इसको पहला को मान लिया R1 से कर दे, और ये से कर दे, दूसरा को B से कर दे, तीसरा को C से कर दे, तो क्या होगा A B C आएगा नहीं, यानी कि A R1 R2 को कर रहे हैं B R2 और R3 कर रहे हैं कितना C R3। तो इस तरह से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर ABC B स्क्वायर ABC C स्क्वायर ABC। तो देख रहे हैं ABC तीनों क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, कॉमन ले लिए तो ABC निकाल दिया, कितना बचा है यहाँ पे ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा क्या स्थिति है, हमें लाना था तो देखिए यहाँ पर गुना जो किए थे हम लोग, तो गुना कितना किए थे से ना, तो 1 बाई A B C तो होगा ही, और यहाँ पर भी आपका क्या है 1 बाई A B C, तो दोनों आपस में कैंसिल हुआ। लेकिन अब हमें लाना है कितना 1 1 पहले है, मतलब ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा। तो जैसा कि रूल से बतलाए थे कि अगर एक रो को दूसरा रो में बदलना है तो चिन्ह बदल जाता है लेकिन मान वही रहता है। तो ये प्लस में भी क्या हो जाएगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्या हो जाएगा A B, ये क्या चिन्ह क्या लिखाया माइनस में 1 1 तो आ गया, देख रहे हैं कि अगला साइड दोनों में ट्रांसफर करना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 1 1 A स्क्वायर ABC हो जाएगा। चलिए A B और C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ RHS प्रूव्ड हो गया। अब बहुत ही आसान था, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में
A31 से जो है जो रेस्ट क्वेश्चन है मैं उसको बता दूंगा। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। लगता है